जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे एक यंत्र के बारे में। जो ये माघ मास चल रहा है, तो माघ शुक्ल पक्ष पंचमी सरस्वती पूजन के दिन और कार्तिक अमावस्या लक्ष्मी पूजन के दिन ही ये यंत्र बनता है, जो कि महालक्ष्मी और महासरस्वती जी के लिए यंत्र है। हमारे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता तो बहुत है पर उसको स्मरण नहीं होता है, या उसका विवेक शुभ विवेक जागृत नहीं है, अपने मन का करता है, या फिर हम आर्जन तो बहुत करते हैं पर धन संरक्षण नहीं होता है, धन रुकता टिकता नहीं है, अन्यथा अपव्यय हो जाता है। तो इन दोनों प्रश्नों के उत्तर के लिए यह यंत्र अत्यंत शुभ है। आप स्क्रीन पे इस यंत्र को देख लीजिए, जिसको बना लेना अत्यंत सरल है। जो आप स्वयं घर के बड़े बुजुर्ग जो कि पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक आचरण रखते हैं, वो स्वयं बना सकते हैं, या आप निकटवर्ती ब्राह्मण द्वारा बनवा सकते हैं। तो यंत्र आप देख लिए। अब इसको बनाना कैसे है ये हम बताएंगे। काफ़ी सरल विधा है, आप ध्यान से इसको भली भांति समझ लीजिए। मैंने आपको 2 शुभ मुहूर्त बता दिए हैं, जिसमें आप इस यंत्र को बना सकते हैं। परंतु यदि आप कथा वगैरह करवा रहे हैं, पूर्णिमा का दिन है या शुक्रवार का दिन है, या शुक्रवार को ही पूर्णिमा है, तो भी ये यंत्र बनवा सकते हैं। परंतु ये 2 मुहूर्त जो मैंने बताए हैं, यही सर्वोत्तम मुहूर्त है इस यंत्र के। अब इस यंत्र को आप सफेद रंग के, पीले रंग के कागज पे भी बना सकते हैं, पर सर्वोत्तम होगा भोजपत्र। आपको पूजा पाठ की दुकान पे भोजपत्र मिल जाएगा, जितना बड़ा मिल जाए उतना बेहतर है। आप भोजपत्र ले लीजिएगा, ये 20 रुपए से 50 रुपए के मध्य में ही आपको बहुत आराम से मिल जाएगा। दूसरी है सामग्री, ये कलम। ये अनार की बनी हुई कलम है। अनार की आप डंठल को लेके कलम बना सकते हैं, या फिर आपको पूजा पाठ की दुकान पे ये भी मिल जाएगा। तीसरा है अष्टगंध, जो कि लिक्विड के रूप में या आप स्याही के रूप में आप इस्तेमाल करेंगे, वो अष्टगंध भी आपको मिल जाएगा। या फिर आप इसको लाल चंदन ले सकते हैं, या आप शुद्ध लेना चाहते हैं तो आप कुमकुम ले लीजिए, या घर पे ही कुमकुम आप हल्दी से चूना और नींबू का रस डाल के बना सकते हैं। वो आप बना लीजिए ताकि शुद्ध कुमकुम आपको प्राप्त हो जाए। तो आप इसको आप कुमकुम ले लेंगे, या लाल चंदन या अष्टगंध आप बना भी सकते हैं, और मार्केट से भी आप ले लेंगे। YouTube पे सर्च करने पे आपको मिल जाएगा। तो ये आप ले लीजिए, और ये आपकी सामग्री हो गई। अब इसको आप निकटवर्ती ब्राह्मण से बनवा सकते हैं, भक्तजन से बनवा सकते हैं जो निरंतर पूजा पाठ में लिप्त रहें, या घर के बड़े बुजुर्ग जो कि पूजा पे बैठते हैं, शुद्ध रहते हैं, शुद्ध आहार विहार करके आप इसको बना सकते हैं। अब ये कहाँ बना है? ये आपको मंदिर में बैठ के यंत्र को बनाना है, जहाँ पे गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा या फोटो विराजमान हो। वहाँ पे आप सम्मुख बैठ के पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके आप इसको बनाएंगे। इसके लिए दिन मैंने बता दिया है कि आप सरस्वती पूजन या लक्ष्मी पूजन के दिन इसको बनाएंगे। वैसे आपके घर में कथा वगैरह हो रहा है, तो उससे पूर्व ही ब्राह्मण को बुला करके इस यंत्र को बनवा सकते हैं। इस यंत्र को बनाने में आपको कई बार ये जब बनाएंगे तो सूखने के लिए छोड़ना पड़ेगा, तो समय अधिक लगेगा। अब इस यंत्र को बनाने की विधि मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप इसकी कैसे पूजा करेंगे, क्या मंत्र जाप करेंगे, उस पे हम करेंगे। तो इस पे
आप भोजपत्र को ले लेंगे, वो बीच में से छिद्र या कटा पिटा ना हो, किनारे कटा पिटा रहे, तो उसको कैंची से आप काट लेंगे या वैसे ही छोड़ सकते हैं। अब उसमें एक बड़ा सा लंबाई चौड़ाई देख के एक आयत बनाना है। ऐसी आयत बनाना है कि जब उसको भाग करे तो 3 बीच में खड़ी लकीर और 3 बीच में तिरपट लकीर जब आप खींचे तो वो एक भाग एक बराबर हो। इस प्रकार के आप भोजपत्र पे अष्टगंध और अनार की इस कलम से आप लकीर बना लेंगे, आयत बना लेंगे और इसको सुखा लेंगे। जब ये सूख जाएगी तब हिंदी में ही अंक लिखना है, क्योंकि हिंदी संस्कृत देवभाषा है और इसी में ये जो है अंक इसी भाषा में इसमें लिखना है। और आप सीधे ऊपर से नीचे नहीं लिखेंगे, इसमें एक अंक जहाँ पे लिखा है वो पहले लिखेंगे, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 4 अंक, ऐसे करके इसको पूरा भरना है। और बीच बीच में सुखाते भी रहिएगा ताकि ये लिपे पुते ना। तो इस प्रकार आप इस यंत्र को लक्ष्मी गणेश जी सरस्वती जी के सम्मुख बैठ के पूरे श्रद्धा भाव से आप बनाएंगे। और आप बनाते हुए भी एक मंत्र का जाप करेंगे। वैसे तो मैं आपको हमेशा लक्ष्मी पूजन और सरस्वती पूजन पे एक मंत्र देता हूँ। अगर वो मंत्र जो निरंतर जप रहे हो तो वो उसी मंत्र का जाप करते हुए बना लेंगे। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्लीम क्लीम महालक्ष्मीयाय सकल सौभाग्य मम देहि। ये है। और ये जब मुझे यंत्र प्राप्त हुआ जिस विधा से, उस विधा में एक मंत्र लिखा हुआ था, तो वो मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो मंत्र है ओम श्रीम ह्लीम श्रीम महालक्ष्मीयाय नमः। ये मंत्र पढ़ते हुए ही आप इस यंत्र को बनाएंगे। ये यंत्र बन जाए, सूख जाए तो आराम से आप सबसे पहले गणेश जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का विधिवत पूजा कर लीजिएगा। विधिवत पूजा भोग प्रसाद सब दे करके इस यंत्र को उनके सम्मुख रख करके इस पे अक्षत, पुष्प, हल्दी, कुमकुम, लाल चंदन अर्पित करके और दक्षिणा रख करके आप पर्दा बंद कर दीजिएगा और 11 माला आप इस मंत्र का जाप करिएगा। आराम से इस माला का जाप करिएगा या उतना जाप करिएगा जितने में आप संतुष्ट हो जाएं कि लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने हमारे पूजा को ग्रहण कर लिया है। उतना जाप कर लीजिएगा। आप अच्छे से जाप कर लीजिएगा और जाप कर करके इस यंत्र को आपको वहीं छोड़ देना है और फिर 24 घंटे वहीं पे इस यंत्र को छोड़ के बाद में आप इसको फ्रेमिंग करवा लीजिएगा और अपने पूजा घर में टांग लीजिएगा और इसको निरंतर पूजा करते रहिएगा। और सप्ताह में एक बार शुक्रवार को या जिस दिन भी आप व्रत रहते हो उस दिन, और साल में 2 बार लक्ष्मी पूजा और सरस्वती पूजा के दिन, या घर में और कोई भी पूजा हो रहा है तो उसमें इस मंत्र का 1 माला कम से कम जाप करते रहिएगा। ये यंत्र आपके लिए कार्य करेगा। इस प्रकार इस यंत्र को बनाइएगा और एक बार में एक ही यंत्र बनाइएगा। ये नहीं कि कई यंत्र बना लीजिएगा और फिर उसको आप बांटने की या फिर किसी को देने की आप भाव रखिएगा। एक बार में एक यंत्र बना लीजिएगा, फिर अगले तिथि मुहूर्त पे यंत्र बनाइएगा। किसी बेटी, बहन, पुत्र को अगर कहीं और देना हो तो अगली बार बना लीजिएगा। तो इस प्रकार विधिवत यंत्र आप बना सकते हैं। आप स्वयं नहीं बना पा रहे हो
तो आप किसी योग्य ब्राह्मण को दे के बनवा लीजिएगा, उनको दक्षिणा दे दीजिएगा और इस यंत्र को बनवा के ला के अपने पूजा घर में टांग के और आप इसको गणेश लक्ष्मी जी के नीचे, गणेश लक्ष्मी जी सरस्वती जी के नीचे या फोटो के नीचे अच्छे से टांग के आप इस पूजा को, इस मंत्र जाप को और इस यंत्र को अच्छे से दर्शन पूजन कीजिएगा। जब आप भोजपत्र बनवा रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपकी कलम से भोजपत्र जो है वो फट ना जाए, हल्के हाथ से लिखिएगा, फट ना जाए, और अगर फट जाए तो दूसरा भोजपत्र ले लीजिएगा। तो इस प्रकार इस यंत्र को बनाइए और इसकी विधिवत पूजा करें। जितना पुराना ये यंत्र होगा, जितना आपने उसको पूजा करके सिद्ध किया होगा, उतना बेहतर ये कार्य करेगा। तो इस प्रकार इस यंत्र को बनाइए और आप हिंदू सनातन विधा का खूब लाभ लीजिए। इस जो है यंत्र शक्ति का लाभ लीजिए और आप धन लक्ष्मी को प्राप्त कीजिए, विद्या लक्ष्मी को प्राप्त कीजिए। सरस्वती जी आपके मस्तिष्क में, जिह्वा पे वास करें। इस आशीर्वाद के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।